सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरहु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरो वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यामाश्रितो हि चन्द्रोऽपि शक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र बन्धते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो उद्भव स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। समस्त मानस जातक, मानस प्रेमी, संत स्वरूप सभी आत्मीय स्वजन, आइए आज एक छोटा सा पावन प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचित कालजयी रचना रामचरितमानस के बालकांड सोठा क्रमांक 14 घ, जहाँ पर आदि कवि वाल्मीकि की वंदना करते हुए स्वयं वाल्मीकि तुलसी भयो तुलसीदास जी ने लिखा। बंदहु मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो सकर सुकोमल मंजो दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है और जो खर राक्षस सहित होने पर भी, खर यानी कठोर से बड़ी विपरीत, बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। इन्हें दोष और दूषण से रहित गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामायण के लिए कहते हैं। जिन्होंने इनकी रचना की आदि कवि वाल्मीकि, और वाल्मीकि महाराज की प्रारंभिक वंदना में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरौ। विशुद्ध विज्ञानी वाल्मीकि महाराज जी हैं। विज्ञान से भी आगे जो हो वो विशुद्ध विज्ञान है। विज्ञान है जानना और विशेष ज्ञान है विशुद्ध विज्ञान होना। दो विशुद्ध विज्ञानी हुए, एक तो हनुमान जी महाराज और दूसरे वाल्मीकि महाराज जी, जिन्होंने वास्तविक में राम तत्व को जाना है, राम तत्व को पहचाना है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने रखूं, पानी को हम अनेक नामों से जानते हैं। कोई इन्हें नीर, कोई इन्हें वाटर, कोई इन्हें जल, ऐसे कई प्रकार के नामों से इन्हें पुकारते हैं। लेकिन वस्तुतः पानी है क्या चीज़, वस्तुतः पानी नाम का कोई चीज़ इस संसार में है या नहीं है, इस बात को जानना विशुद्ध विज्ञान है। विज्ञान कहता है कि पानी नाम की कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं। रासायनिक सूत्र के अनुसार H2O बराबर पानी होता है। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर के पानी का तत्व बनता है। इसी प्रकार रकार, आकार और मकार, 3 तत्वों से राम शब्द बना हुआ है। राम की उत्पत्ति हुई है, राम का निर्माण हुआ है। और इस बात को यदि किसी ने जाना है तो वे हैं हनुमान जी महाराज और दूसरे हैं वाल्मीकि महाराज। हनुमान जी महाराज को जब प्रभु अपनी मुद्रिका दे करके लंका भेजते हैं तो उस मुद्रिका को अन्यत्र स्थानों पर रखने की जगह हनुमान जी महाराज सीधे अपने मुंह में रख लेते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लाहि गए अचरज नाही। अब मुद्रिका को अपने मुख में रख लेने का संकेत यही है
कि हमारे मुख में भगवान का नाम हो। राम नाम मणिदीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। राम नाम की मणि मुख में हो। और उसी प्रकार वाल्मीकि महाराज जी को जब नारद जी, देवर्षि नारद जी का सत्संग लाभ मिला, नारद जी ने उन्हें कहा कि आप जो ये डकैत का काम कर रहे हैं, जो काम ठीक नहीं है, इससे अच्छा भगवान नाम का जाप करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की आराधना करो। वाल्मीकि महाराज कहते हैं कि मुझे तो भगवान का नाम लेना आता भी नहीं है, कैसे लूँ। तो उन्होंने एक सूत्र दिया कि राम राम का जाप करो। और इस राम राम को जाप करने करते वाल्मीकि महाराज नाम को ही भूल गए। और पंक्ति आती है, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने राम राम की जगह मरा मरा जाप करने लगे। ये कहने मात्र के लिए है, वस्तुतः इसका अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ और होता है। संत जब जीवन में आते हैं तो कहा जाता है कि संत जब जीवन में आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है, और बसंत जब संसार में आते हैं तो प्रकृति सुधर जाती है। यानी संत से जीवन और बसंत से प्रकृति का सुधार हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार नारद रूपी संत से इनके जीवन में परिवर्तन हुआ, और जिस संसार की ओर वाल्मीकि महाराज भागते थे, आज उस संसार की ओर से वे लौट करके वापस भगवान की ओर लौट गए। यही उल्टा नाम जपे जग जाना है। और वही मरा जो उल्टा शब्द हुआ वो भी उनके लिए एक अमृत तुल्य हुआ, और उन्हीं के बदौलत उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा गया कि ये विशुद्ध विज्ञानी है। और विशुद्ध विज्ञानी रकार, अकार और मकार का जानकार होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदव मुनिपद कंज रामायण जय निर्मयऊ, सकर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। उस मुनि की वंदना करता हूँ जिनके माध्यम से रामायण का निर्माण हुआ, और वही रामायण आज संसार में लोगों को उतारने के लिए रामचरित मानस कहलाती है। और आरती में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि महाराज की स्तुति की है ना। आरती में भी उनके नाम को स्थान दिया गया है। और इस प्रकार वाल्मीकि महाराज ही इस कलयुग को उतारने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए। आज के लिए इतना ही। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।